धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। प्रेत की कृपा से मिले तुलसीदास को श्री राम। अक्सर लोग भूत प्रेत का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, और डरे भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके बारे में बहुत भयानक बातें युगों युगों से प्रचारित की जाती रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रेत भी भले और निश्चल लोगों की मदद करते हैं। वह उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण संत तुलसीदास है। वह एक मामूली कवि से महाकवि श्री राम और हनुमान जी की कृपा से बने। लेकिन इनसे उन्हें मिलवाया किसने था? उन्हें इन दिव्य विभूतियों से मिलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक प्रेत ही था। हुआ यूं था कि अपने साधनामय जीवन में सुबह शौच से लौटते समय तुलसीदास जी शौच का बचा हुआ पानी एक पेड़ के मूल में डाल देते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। प्रेत योनि वालों की तृप्ति ऐसी ही चीजों से होती है। उन्हें बुरी और गंदी चीजें खाने पीने को मिल जाए तो उन्हें बहुत खुशी होती है। लिहाजा प्रेत उस अशुद्ध जल से बहुत प्रसन्न हो गया। एक दिन वह तुलसी जी के सामने आकर बोला, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। संत तुलसीदास के जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करना ही था। इसके सिवा उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए था। अतः उन्होंने कहा, हे प्रेतवर, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देने में समर्थ हैं, तो मुझे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा, संत जी, यदि मैं प्रभु के दर्शन कर सकता तो इस अधम योनि में क्यों रहता? उनका दर्शन करके कभी का तर गया होता। बहरहाल मैं आपको इसका एक उपाय बता सकता हूँ। उसने एक जगह का नाम बताकर कहा कि वहां राम कथा होती है, और जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। आप उस जगह पर जाइए। वहां सबसे पहले एक वृद्ध कुष्टी के वेश में हनुमान जी पधारते हैं। वह सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबके बाद वहां से जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें। उनकी कृपा होने पर आपको अपने भगवान श्री राम के दर्शन हो सकते हैं। अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने का उपाय सुनते ही तुलसी जी कहाँ एक पल ठहरने वाले थे। वह उसी दिन उस राम कथा में पहुंच गए। उन्होंने प्रेत द्वारा बताए गए हुलिये से हनुमान जी को पहचान लिया। कथा के अंत में उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और याचना की कि उन्हें श्री राम के दर्शन करवा दें। तुलसी की निष्ठा और प्रभु के प्रति निश्चल प्रेम से प्रसन्न होकर पवन कुमार ने उन्हें एक मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने को कहा। साथ ही उन्हें प्रभु दर्शन करवाने का आश्वासन भी दिया। तुलसी पूरी निष्ठा से हनुमान जी द्वारा बताए गए अनुष्ठान को करते रहे। इसका फल भी उन्हें मिलने लगा। एक दिन उन्होंने घोड़े पर सवार दो कुमारों को देखा, जिनमें से एक श्याम वर्ण और दूसरा गौण वर्ण था। तुलसी जी ने उन्हें देखा तो, लेकिन कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इतने में ही हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसी जी से पूछा, क्या प्रभु के दर्शन हो गए? तुलसीदास के न कहने पर हनुमान जी ने उन्हें बताया कि जो दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर तुम्हारे सामने से निकले थे, वही श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण थे। तुलसी जी बहुत पछताने लगे और बहुत व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, तुम्हें फिर प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। फिर एक दिन दो कुमार मंदाकिनी के पावन तट पर जब आए और तुलसी जी उन्हें तिलक करने लगे, तब हनुमान जी तोता बनकर बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह सुनकर तुलसीदास ने भगवान को पहचान लिया और इस प्रकार उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य यानी अपने आराध्य देव श्री राम के दर्शन हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास को महाकवि संत तुलसीदास बनाने और उन्हें अपने इष्ट देव के दर्शन करवाने में एक प्रेत की सबसे बड़ी भूमिका रही। मित्रों, इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है, यदि हमारा आचरण शुद्ध और संकल्प शुभ हो तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी हमारी मदद कर सकता है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।